Dear students, good morning to all of you. Today we will read chapter 1 Nutrition in Plants, and in this we read page number 7 How nutrients are replenished in the soil. It means कि कोई भी सोइल है, मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर कोई भी पौधा है ये, तो आपको मालूम है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, सोइल में से लगातार वाटर के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लेती रहती हैं ताकि वो इस पौधे को दे सके। अब लगातार जब ये प्लांट सोइल में से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है तो यहाँ की जो सोइल होती है वहाँ पे धीरे धीरे इन न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी हो जाती है। अब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ की सोइल कैसे इन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करती है, दोबारा से कैसे प्राप्त करती है, तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो किसान लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें ऊपर से मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र डालते हैं। फर्टिलाइज़र डाल करके इस ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। अब दूसरा क्या है, कई बार क्या होते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो दालें वगैरह होती हैं, पल्सेस होती हैं, जस्ट लाइक मूंग, ग्राम या पीस जो मटर होते हैं, या बीन्स होती हैं, लेंटिल्स होते हैं। इनकी जो जड़ों में ना, यहाँ पे इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों के अंदर छोटे छोटे एक बैक्टीरिया रहते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये जो हवा की नाइट्रोजन है, अब ये जो प्लांट है हवा की नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन दूसरी फॉर्म में चाहिए होता है, सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। सोल्यूबल होने के लिए यानी कि अगर ये पानी में घुली होगी तब ये प्लांट इसको ले सकते हैं। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करता रहता है। तो अब ये इस तरह से ये पानी में घुल जाते हैं। पानी में घुलने के बाद प्लांट इनको ले सकता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते रहते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। लेटर ऑन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही जानना है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है हवा की नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट करें नाइट्रेट में, ताकि प्लांट इसको ले सकें। अब ये प्लांट को वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, बदले में प्लांट इसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। यहाँ पे ये रह रहे हैं, ठीक है, और साथ में फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर सिम्बायोसिस हो रही है। मैंने आपको बताया था सिम्बायोसिस क्या होते हैं, जब दो चीज़ें साथ साथ बायो मैंने लिव जिंदा रहती हैं, वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। इससे ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये प्लांट भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से इसको ये सिम्बायोसिस से ये दोनों के दोनों जिंदा रह सकते हैं, लिव रह सकते हैं। तो इस तरह से जो मिट्टी के अंदर फिर लगातार नाइट्रोजन की जो कमी हो रही थी वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो और भी मिनरल्स होते हैं जैसे फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह, तो इसको कई बार मैन्योर या फर्टिलाइज़र डाल करके उसको पूरा किया जा सकता है। थैंक यू।